नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का प्राइम एजुकेशन चैनल में। आज हम बात करने वाले हैं जानवर, पक्षी और पर आधारित प्रश्न जिनके पैरों की संख्या, सिरों की संख्या दी गई होती है। चलिए देखते हैं किस प्रकार। एक जंगल में कुछ शेर एवं तोते हैं। यदि उनके पैरों की संख्या 52 और सिर की संख्या 22 है तो शेर की संख्या क्या होगी। शेर कितने हैं जंगल में, यह हमें बताना है। चलिए देखते हैं किस प्रकार हम इसको हल करते हैं फुल मेथड से। चलिए, हमने माना शेर की संख्या हमने माना है x, ठीक है। शेर की संख्या हमने x मान लिया। तोते हमने मान लिए हैं y, ठीक है। अब हम समीकरण बनाएंगे जो सवाल में कहा गया है, उसी के अनुसार हम समीकरण को बनाएंगे। चलिए, उनके पैरों की संख्या 52 है। तो दोस्तों, शेर के पैर होते हैं 4। हमें ये ध्यान होना चाहिए किसके कितने पैर होते हैं, उसी प्रकार हम समीकरण बनाएंगे। शेर के पैर 4, तोते के पैर 2। अब सवाल में क्या कहा गया है, उनके पैरों की संख्या 52 है। तो शेर हमने x माना था, तो x में 4 का गुणा, क्योंकि 4 पैर होते हैं, ठीक है, प्लस तोते के 2 पैर होते हैं तो y माना है, तो 2y बराबर उनकी कुल संख्या कितनी है 52। हमने 52, समीकरण नंबर 1 बन चुका है हमारा। चलिए आगे देखते हैं। सिर की संख्या 22 है। उनके सिर गिने जाएं तो 22 हो रहे हैं। तो सिर हमेशा एक ही एक होते हैं, जानवर के, पक्षी के, इंसान के, किसी के भी एक एक होते हैं। तो x प्लस वाई, यानी एक एक होते हैं, तो x प्लस वाई बराबर 22 दिया है हमें, ठीक है। समीकरण हमारा दूसरा बन चुका है। अब दोस्तों क्या करना है कि या तो हमें 4x को बराबर कर लेना है, या हमें 2y को बराबर कर लेना है। दूसरे समीकरण में किसी एक को हमें बराबर कर लेना है। चलिए हम 2y को बराबर करते हैं, तो इसमें 2 का गुणा करेंगे तो हमारा 2y हो जाएगा। यानी हम समीकरण 2 में 2 का गुणा करते हैं, 4 का भी कर सकते हैं, हम 2 का करके देखते हैं। चलिए, तो समीकरण 2 में 2 का गुणा करेंगे तो 2x x में 2 का गुणा तो 2x प्लस y में 2 का गुणा 2y, 22 में 2 का गुणा 44। समीकरण हमारा ये तीसरा बन चुका है। अब हम जो नया समीकरण बना उसको, और जो पहले का समीकरण था 1 नंबर, उसको दोनों को हल करते हैं। कर लीजिए हल। दोस्तों ये बहुत लंबा लग रहा है, अभी बिल्कुल समझ में आ जाएगा तो आपको बिल्कुल आंखें बंद करके आप इसका आंसर दोगे, ठीक है दोस्तों। 4x प्लस 2y बराबर 52 पहला समीकरण था, और जो तीसरा समीकरण हमने गुणा करके बनाया उसको भी रख लीजिए। 2x प्लस 2y बराबर 44। अब हम क्या करेंगे, इसको हम घटाएंगे समीकरण को। इसलिए घटाएंगे क्योंकि चिन्ह हमारे एक से हैं, दोनों में प्लस प्लस के हैं, तो हमें घटाना है। घटाने पर हम चिन्हों को बदल देते हैं। जो नीचे वाला समीकरण है उसके हम चिन्ह बदल देंगे। जो प्लस के हैं वो माइनस के हो जाएंगे, जो माइनस के हैं वो प्लस के। तो हमारे सारे चिन्ह प्लस के थे, हमने उनको सबको माइनस का कर लिया। अब घटा दीजिए, चिन्ह को बदल लिया हमने। अब घटाते हैं। 4x में से हमारे 2x घटाएंगे तो हमारा बचेगा 2x। 2y में से 2y घटाएंगे, कुछ नहीं बचेगा, बराबर, यहाँ पे कुछ नहीं बचेगा। अब बराबर में 52 में से हमने 44 घटाए तो हमारा कितना बचा 8। अब x बराबर हमारा क्या हो जाएगा 8, और x के साथ जो 2 थे तो वो हमारे बटे में, तो अब 2 का भाग 8 में देंगे तो x बराबर आ जाएगा 4। यानी 2 का भाग 8 में, 2 चौके 8, x बराबर 4। x क्या माना था हमने, शेरों की संख्या, तो हमें शेर की संख्या में बताना था। तो शेर हमारे कितने हो गए हैं 4। तो दोस्तों शेर 4 हो गए। यदि हमसे तोते की संख्या पूछी गई होती तो हम क्या करते हैं, सिर की संख्या, सिर यानी कुल हमारे जो पक्षी या जानवर हैं वो कुल, यानी सिर एक एक होता है तो कुल हैं, तो कुल में से हम घटा देंगे तो हमारे तोते निकल आएंगे। तो 22 में से हम 4 घटा देंगे तो हमारे 18 हमारे तोते हो गए हैं, ठीक है। शेर 4, तोते 18, तभी तो उनके सिरों की संख्या 22 हो रही ना। 18 और 4 22, 22 में से हमने 4 घटाए तो हमारे तोते हो गए 18, ठीक है दोस्तों। ये तो है फुल मेथड। चलिए इसकी ट्रिक भी होती है, ट्रिक के अनुसार हम करते हैं इसको सॉल्व। ट्रिक में क्या होता है दोस्तों, जो 4 पैर वाले जानवर होते हैं उनके लिए हम ये ट्रिक यूज करते हैं।
4 पैर वाले जानवरों की संख्या ज्ञात हो जाती है इस ट्रिक से तुरंत ही। चलिए देखते हैं इस ट्रिक से। L/2 माइनस एच, L/2 माइनस एच, यह 4 पैरों के लिए है। ठीक है, L जहाँ L को हम लेग बोलते हैं, लेग यानी पैर, और H को हेड, हेड यानी सिर। ठीक है, इतना समझ में आया। अब हम क्या करेंगे, L की जगह हम रखेंगे पैरों की संख्या। ठीक है, लेग, लेग हमारे कितने हैं टोटल, तो पैर हमारे कितने हैं 52, 52 रखा हमने, बटे में 2, और हमें सिर, सिर की संख्या यानी H, हेड, सिर की संख्या कितनी है 22। ठीक है, 52 को 2 से भाग दे दीजिए, 26 बार जाएगा, 26 में से हमारे 22 घटाएंगे तो हमारा 4 बचेगा। यह हमारे 4 पैर वाले जो जानवर है शेर, उसकी संख्या आ गई 4। तो इस प्रकार हम इसको हल कर लेते हैं ट्रिक द्वारा। चलिए एक और सवाल देखते हैं। एक बगीचे में घोड़े और मुर्गी के सिर 35 और उनके पैर 130 हैं, तो मुर्गियों की संख्या क्या है। इसी प्रकार हम सेम सवाल है उसको करते हैं। घोड़े हमने माना है x, मुर्गी हमने मान लिया y। दोस्तों हम x बाई पी क्यू ए बी कुछ भी मान सकते हैं, एक्स बाई ज़्यादा प्रचलित है इसलिए हम एक्स बाई को मानते हैं। ठीक है, चलिए अब हमें समीकरण बनाना है। सिर x प्लस बाई यानी एक सिर होता है, x प्लस बाई बराबर हो गया हमारा 35, और उनके पैरों की संख्या 130 है। तो घोड़े के पैर होते हैं 4, तो 4x हो जाएगा हमारा। मुर्गियों के पैर होते हैं 2, तो 2y बराबर 130, 130 पैरों की संख्या 130। ठीक है, अब हम किसी समीकरण जो 4x प्लस 2y है वो समीकरण तो ठीक है, अब x प्लस 2y इस समीकरण में हम गुणा कर देते हैं। 2 का गुणा कर लीजिए या 4 का गुणा कर लीजिए, किसी x या y को हम एक साथ बना लेंगे। तो हम 2 का गुणा करें, 2x प्लस 2y बराबर 35 में 2 का गुणा 70। इसको घटा दीजिए, घटाने पर हम चिन्ह को बदल देते हैं। ठीक है, 4x में से 2x घटाएंगे हमारा बचेगा 2x, प्लस 2y में से 2y हमारा कुछ नहीं बचा यहाँ पे, और 130 में से 70 घटाएंगे हमारा बचेगा 60। अब x बराबर क्या हो जाएगा हमारा 60 बटे में 2, 2 का भाग 60 में देंगे, कितनी बार जाएगा 30 बार। ठीक है, तो x यानी घोड़ों की संख्या हमारी कितनी हो गई है 30, लेकिन हमें बताना है मुर्गियों की संख्या। तो सिर की संख्या 35 थी, उसमें से 30 घटा देंगे तो भी आंसर आ जाएगा, या समीकरण में हम x का मान रख लेंगे किसी भी समीकरण में तो भी हमारा y का मान ज्ञात हो जाएगा। चलिए हम x बराबर 30 रखते हैं समीकरण में, तो जहाँ x है वहाँ पर हमें 30 रखना है। ठीक है, तो x की जगह हमने 30 रखा, प्लस y बराबर 35। अब y हमें ज्ञात करना है, y को यहीं छोड़ दीजिए, बराबर 35, और जो 30 प्लस के थे वो इस तरफ आएंगे बराबर के, तो माइनस के हो जाएंगे। y बराबर हमारा क्या हो जाएगा 35 में से हम 30 घटा देंगे 5, तो y बराबर हो गया हमारा 5। मुर्गियों की संख्या कितनी हो गई 5। तो इस प्रकार दोस्तों हम ज्ञात कर लेते हैं। ठीक है, तो ये समीकरण द्वारा हल हो चुका है, बहुत जल्दी हल होता है। चलिए ट्रिक द्वारा भी देख लेते हैं। इसमें 4 पैरों वाली जो ट्रिक हमने बताई थी उस ट्रिक से भी हम देख लेते हैं। ठीक है, L/2 माइनस एच, L यानी पैरों की संख्या 130 बटे 2 माइनस एच, एच हमारा सिर है 35, काट दीजिए, 65 बार कटेगा, 65 में से 35 घटाएंगे तो हमारा बचेगा 30। यह 4 पैरों वाले निकले हैं दोस्तों 30। ठीक है, और हमारे सिरों की संख्या है 35, 4 पैर वाले घोड़े निकल आए हैं हमारे, 35 में से 30 घटा देंगे तो भी आ जाएगा। चलिए एक और देखते हैं। एक शोरूम में 4 पहिया और 3 पहिया वाहन है। यदि कुल वाहन 135 और पहियों की संख्या 420 है, तो 3 पहिए वाले वाहनों की संख्या क्या है। तो इसमें दोस्तों वो ट्रिक यूज होने वाली नहीं है, इसलिए हम ट्रिक को ज़्यादा फॉलो नहीं करते हैं, बेसिक पर चलते हैं। चलिए माना 4 पहिए बराबर x, 3 पहिया
बराबर वाई। ठीक है, अब शोरूम में 4 पहिया और 3 पहिया वाले वाहन हमने मान लिए एक्स और वाई। कुल वाहन यानी कुल वाहन जो हैं वो 135 हैं, यानी एक्स और प्लस वाई यानी 4 पहिया और 3 पहिया, यानी इनको जोड़ेंगे कुल बराबर 135। एक्स प्लस वाई बराबर 135 हो चुके हैं। ठीक है, अब और कह रहा है पहियों की संख्या 420 है, तो 4 पहिया वाले तो 4x, 3 पहिया वाले 3y बराबर इनकी संख्या कितनी है पहियों की 420, तो हम रख देंगे यहाँ पे 420। समीकरण हमारा दूसरा बन चुका है। इसी प्रकार हम इसमें भी हम या तो 3 का गुणा कर लीजिए या 4 का गुणा कर लीजिए, किसी एक को हम एक सा बना लेंगे। चलिए 4 का गुणा कर लीजिए, 4 का गुणा करेंगे समीकरण 1 में तो हमारा क्या हो जाएगा 4x प्लस 4y और 135 में 4 का गुणा, 4 पंचे 20, 4 तिया 12 और 2 14, 4 एकम 4 और 1 5, 540। अब इस प्रकार ये नया समीकरण बना है, इन दोनों को हम सॉल्व करते हैं। ठीक है, दूसरा और तीसरा समीकरण को हम सॉल्व कर लीजिए। घटाने पर हम चिन्हों को बदल देते हैं। ठीक है, 4x में से हमारे 4x घट जाएंगे, कुछ नहीं बचेगा, 3y और माइनस के 4y इसमें से घटाएंगे तो 1y माइनस का बचेगा, और 540 में से 420 घटाएंगे तो हमारा बचेगा माइनस के 120। माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, y बराबर 120। ठीक है, दोनों तरफ माइनस था, हमने माइनस से माइनस कैंसिल, तो y बराबर 120, यानी हमें 3 पहिया वाहनों की संख्या बतानी थी, 120 हो चुका है। चलिए दोस्तों, अच्छा लगा वो वीडियो तो ज़रूर शेयर करें। धन्यवाद।